जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का शारदेय सर क्लासेस की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त हुई। ऑप्शन है 6 अक्टूबर 1860 से, 6 दिसंबर 1860 से, 1 जनवरी 1861 से, 1 जनवरी 1862 से। छत्तीसगढ़ सीजे 2015, उत्तराखंड पीसीजे प्री परीक्षा 2008 और उत्तराखंड सीजे 2002 में पूछा गया है इसे। उत्तर है डी यानी कि 1 जनवरी 1862 से भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त हुई। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता 1860 को अधिनियमित किया गया था। कब? ऑप्शन है 6 अक्टूबर 1860 को, 30 अक्टूबर 1860 को, 25 नवंबर 1860 को या 31 दिसंबर 1860 को। राजस्थान एपीओ 2015 में पूछा गया है इसे। उत्तर है ए ऑप्शन यानी कि 6 अक्टूबर 1860 को भारतीय दंड संहिता 1860 को अधिनियमित किया गया था। भारतीय दंड संहिता किसके द्वारा तैयार किया गया था? ऑप्शन है भारत के दूसरे विधि आयोग द्वारा, भारत के पहले विधि आयोग द्वारा, भारत के तीसरे विधि आयोग द्वारा या लॉर्ड मैकाले द्वारा। छत्तीसगढ़ सीजे 2016 में पूछा गया है इसे। उत्तर है बी यानी कि भारत के पहले विधि आयोग द्वारा। अगला प्रश्न है, अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध है तथा समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल दोनों ही होता है। यह कथन किसका है? ब्लैकस्टोन ने, स्टीफन ने, पाउंड ने, ऑस्टिन ने। उक्त कथन को किसने कहा है? उत्तराखंड पीसीजे प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया है। उत्तर है बी ऑप्शन यानी कि स्टीफन ने कहा है इसे। यूपीपीसीएस 1995 में भी पूछा गया है इसे। प्राचीन समाजों में दंड विधि अपराध विधि नहीं है बल्कि यह दोष विधि है। यह कथन है जे स्टीफन का, रसेल का, शमसुल हुदा का, हेनरी मेन का। यूपीपीसीएस 2001 में पूछा गया है। उत्तर है डी यानी कि हेनरी मेन का। एक अपकार जिसमें पैरवी शासन या उसके अधीनस्थ व्यक्तियों द्वारा की जाती है अपराध है। यह कथन है किसका? ऑप्शन हैं पैटन का, ऑस्टिन का, कीटन का या स्टेफन का। यूपीपीसीएस प्री परीक्षा 2010 में पूछा गया है। उत्तर है बी ऑप्शन यानी कि ऑस्टिन का कथन है। आपराधिक विधि के प्रति कृत्यात्मक दृष्टिकोण को उजागर किया है किसने? भारत के विधि आयोग ने, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, इंग्लैंड की विल्फेडेन समिति ने या संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने। यूपीपीसीएस 1995 में पूछा गया है। उत्तर है सी यानी कि इंग्लैंड की विल्फेडेन समिति ने विधि के आपराधिक विधि के प्रति कृत्यात्मक दृष्टिकोण को उजागर किया है। निम्नलिखित में से सही कथन को इंगित कीजिए। अपराध अनिवार्यतः एक अनैतिक कृत्य है। अपराध एक अवैधानिक कृत्य है। अपराध अनिवार्यतः एक समाज विरोधी कृत्य है। अपराध अनिवार्यतः एक धर्म विरोधी कृत्य है। यूपीपीसीएस 1999 में पूछा गया है। उत्तर है बी यानी कि अपराध एक अवैधानिक कृत्य है। आशय कार्य का लक्ष्य है, हेतु जिसका स्रोत है। यह कथन है किसका? स्टीफन का, पेंथन का, ऑस्टिन का या केनी का। यूपीपीसीएस 2003 और 2009 तथा स्पेशल यूपीपीसीएस 2004 में पूछा गया है। उत्तर है सी यानी कि ऑस्टिन का। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 1 संबंधित है। अपराध की परिभाषा थे, संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से, संहिता के नाम और उसके क्षेत्राधिकार से, उपरोक्त में से कोई नहीं। बिहार पीसीएसजे प्री परीक्षा 2009 में पूछा गया है। उत्तर है बी यानी कि संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से। भारतीय दंड संहिता में परिभाषित स्त्री शब्द से तात्पर्य उस मानव नारी से है जिसकी आयु 16 वर्ष या उससे अधिक है, 18 वर्ष या उससे अधिक है, 21 वर्ष या उससे अधिक है, किसी भी आयु की है। एमपीसीजे 2017 में पूछा गया है। उत्तर है डी यानी कि किसी भी आयु की है। भारतीय दंड संहिता में प्रयुक्त ही यानी कि वह शब्दावली में सम्मिलित होते हैं केवल पुरुष, केवल नारी, पुरुष या नारी दोनों, केवल स्त्रीलिंग। उत्तराखंड पीसीजे प्री परीक्षा
2016 में पूछा गया है। उत्तर है सी, यानी कि पुरुष और नारी दोनों। निम्नलिखित में से कौन अपराध के आवश्यक तत्व हैं? मानव प्राणी, दुराशय, आपराधिक कृत्य, हेतु। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। नीचे कोड दिए गए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एमपी एपीओ प्री परीक्षा 2009 में पूछा गया है। यूपीपीसीए 2001, 2005, 2006 में पूछा गया है। यूपी सीजे 2003 में पूछा गया है। यूपी लोअर 2003 में पूछा गया है। उत्तरांचल सीजे 2002 में पूछा गया है। यूपी एपीओ 2002 में पूछा गया है। एमपी सीजे 1986 में भी पूछा गया है। उत्तर है सी, यानी कि 1, 2, 3। 1 यानी कि मानव प्राणी, 2 दुराशय, 3 आपराधिक कृत्य। ये जो है तीनों अपराध के आवश्यक तत्व हैं। मेंस रिया से तात्पर्य है आशय, ज्ञान, हेतु या दुराशय। राजस्थान एपीओ 2015 में पूछा गया है। उत्तर है डी, यानी कि दुराशय। आपराधिक मनःस्थिति का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया अपराधों के निम्नलिखित श्रेणियों में से किससे संबंधित नहीं है? ऑप्शन है धोखाधड़ी से संबंधित, शारीरिक चोट से संबंधित, राज्य के विरुद्ध अपराध से संबंधित, सख्त देयता से संबंधित। छत्तीसगढ़ सीजे 2016 में पूछा गया है। उत्तर है डी, यानी कि सख्त देयता से संबंधित नहीं है। आपराधिक दायित्व के 2 अति महत्वपूर्ण तत्व हैं आशय एवं कार्य, आशय एवं क्षति, क्षति एवं दोष सिद्धि, तैयारी एवं दंड। यूपीपीसीएस 1998 में पूछा गया है। उत्तर है ए, यानी कि आशय एवं कार्य। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध की 4 अवस्थाओं के सही क्रम को दर्शाता है? यहाँ पे दिए गए हैं 4 ऑप्शंस। यूपीपीसीएस 1999 में पूछा गया है। उत्तर है इसका सी, यानी कि पहला आशय, दूसरा तैयारी, तीसरा प्रयत्न और चौथा परिणाम। निम्नलिखित में से कौन सा अपूर्ण अपराध है? लोक नुसेंस, आपराधिक प्रयत्न, विधि विरुद्ध जमाव या बलवा। उत्तरांचल सीजे 2005 में पूछा गया है। उत्तर है बी, यानी कि आपराधिक प्रयत्न। अपराध इसलिए दंडनीय है कि विधि में उसका उपाय किया गया है। कथन है, कारण है अपराध समाज की नैतिक चेतना के लिए असह्य है। ऑप्शन दिए गए हैं, इसका उत्तर देखते हैं। सी, यानी कि ए सही है परंतु आर गलत है। ए यानी कि अपराध इसलिए दंडनीय है कि विधि में उसका उपाय किया गया है, यह सही है। उत्तरांचल सीजे 2005 में से पूछा गया है। सूत्र नलम क्रिमेन सिने लेगे नल्ला पोइना सिने लेगे से निम्न में से क्या अभिप्रेत नहीं है? ऑप्शंस हैं दांडिक विधि का भूतलक्षी प्रभाव से लागू न होना, दांडिक विधि की कठोर व्याख्या की जानी चाहिए, विधि की अनधि मान्यता या विधि में निश्चितता। यूपी लोअर प्री परीक्षा 2004 में पूछा गया है। उत्तर है सी, यानी कि विधि की अनधि मान्यता। आपराधिक दायित्व के इस सिद्धांत की केवल कृत्य ही नहीं दोषपूर्ण मनःस्थिति भी को विकसित किया गया था साम्य न्यायालयों द्वारा, कॉमन लॉ न्यायालयों द्वारा, स्टार चैम्बर न्यायालय द्वारा, क्यूरिया रेजिस द्वारा। उत्तर है बी ऑप्शन, यानी कि कॉमन लॉ न्यायालयों द्वारा। यूपीपीसीएस 1994 में से पूछा गया है। ये थे आईपीसी से संबंधित कुछ प्रश्न। आगे फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।